यदि वर्ग का परिमाप 40 सेमी है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले हम वर्ग की आकृति बना लेते हैं। वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ए बी भुजा, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों भुजाएं बराबर होती है। हमें क्या दिया है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है, 40 सेमी दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, या तो ये बी डी है, ये वर्ग का विकर्ण है, या जो ए सी है ये वर्ग का विकर्ण है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हमें इसके विकर्ण का मान निकालना है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। चाहे बी डी का मान निकाल लो, चाहे ए सी का मान निकाल लो, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। चाहे तो ए सी का मान निकाल लो, चाहे बी डी का मान निकाल लो, ये दोनों क्या है, बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसकी चारों भुजाओं का जोड़ ही इसका परिमाप होता है। अगर हम इसकी चारों भुजाओं को जोड़ दें तो वो वर्ग का परिमाप होगा। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। इसका मान हमें 40 सेमी दिया गया है। यहाँ से हम भुजा का मान निकाल सकते हैं। ये 4 गुणा में उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, तो भुजा का मान कितना आएगा, 40 में 4 का भाग देंगे तो 10 सेमी आएगा। सी डी भुजा का मान 10 सेमी है, तो बी सी भुजा का मान भी 10 सेमी होगा, और ए बी भुजा का मान भी 10 सेमी होगा, और ए डी भुजा का मान भी 10 सेमी होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुणा भुजा। √2 गुणा भुजा इसका फॉर्मूला होता है। √2 गुणा भुजा का मान कितना है, 10 सेमी, तो इसका विकर्ण क्या होगा, 10√2 सेमी। तो ए सी और बी डी का मान कितना आ गया, 10√2 सेमी।